हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशिका ऑनलाइन सोल्यूशन पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली होम गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2024 का आवेदन कैसे करें। क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आवेदन करने में भी कोई असुविधा ना हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी और कौन कौन इस फॉर्म को आवेदन कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आप इसका आवेदन 24 जनवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, पात्रता मानदंड की बात कर लेते हैं, यानी कि कौन इसको आवेदन कर सकता है। दोस्तों, दिया हुआ है कि भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का निवासी हो, यानी कि वही आवेदन कर सकता है जो भारत का नागरिक भी हो और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का निवासी भी होना चाहिए। दोस्तों, इसमें आपके पास दिल्ली के निवासी का प्रमाण होना आवश्यक है, यानी कि इनमें से आपके पास कोई भी एक प्रमाण होना आवश्यक है, जैसे कि हो गया मान्य पासपोर्ट, चुनाव आयोग फोटो आईडी कार्ड, या तो वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिसपे आपका फोटो हो और वहाँ का पता हो। उसके साथ ही साथ परिवहन विभाग का कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। उसके साथ ही साथ दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते की विधिवत सत्यापित पासबुक हो। और उसके बाद दिया है कि राजस्व विभाग के द्वारा, यानी कि किसी राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा आपके पास सत्यापित प्रमाण पत्र हो। दोस्तों, इनमें से आपके पास कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और दोस्तों, आप आयु की बात कर लेते हैं। 20 से 45 वर्ष आयु दी गई है। अब योग्यता की बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता, वो 12 पास होनी चाहिए। और ऊंचाई की बात कर लेते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं। इसमें जो पुरुषों की न्यूनतम हाइट दी गई है 165 सेंटीमीटर दी गई है, और महिलाओं की जो हाइट दी गई है 152 सेंटीमीटर दी गई है। और दोस्तों, अब आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपको 100 रुपए का शुल्क देना हो सकता है। दोस्तों, आप नोटिफिकेशन पढ़ लें, अगर आप योग्य होते हैं फॉर्म भरने की तभी फॉर्म को अप्लाई करें। दोस्तों, डायरेक्ट लिंक हम अपने वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर देंगे, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आप फॉर्म भरने के लिए गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं DGHG, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड्स। आप इसको गूगल पे सर्च कर लें। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड्स की आपसे लिंक मिल जाती है। उसके नीचे आपको मिल जाता है डायरेक्ट इनरोलमेंट करने का। यहाँ पे दोस्तों दूसरे ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं DGSG के। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सीधे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पोर्टल पे आप सीधे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट वाउचर दिया है, आप हिंदी या इंग्लिश में देख सकते हैं, पूरा इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन पे फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए। फिर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए ऑप्शन दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नहीं कि यहाँ पे स्टेटस डाउनलोड करने के लिए दिया है, नीचे दिया है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर ले। तो दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरनी होती है। यहाँ पे पहले तो एप्लीकेंट नेम भरना होता है, आपका अपना नाम भरना होता है, जो भी आपका नाम है आप दोस्तों उसको यहाँ पे भर लें। ईमेल आईडी आपको भरनी होती है, आपकी ईमेल आईडी जो भी है उसको भर ले। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे फादर्स या हस्बैंड नेम भरना होता है, जो भी है आप उसको भर ले। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ओबीसी, SC ST, जो भी है आप उसको भर ले। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मेल या फीमेल, आप जो भी हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें। फिर आपकी हाइट यहाँ पे आपको भरनी होती है, आपकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में आपको भरनी होती है। दोस्तों, जो मांगी गई हाइट है, यानी कि जो हाइट दी गई है 165 सेंटीमीटर मेल के लिए दी गई है, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए दी गई है। तो दोस्तों, आपके जो आपकी हाइट होनी चाहिए इससे अधिक या इसके बराबर की ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप अपनी हाइट नाप लें, उसके हिसाब से दोस्तों आप हाइट को भरें। फिर आगे आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर रिलेशन। दोस्तों, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके दोस्तों यहाँ पे जो नंबर डालते हैं उसको आपको यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करना होता है। ये जो नंबर आप डाल रहे हैं वो आपका सेल्फ है या तो फादर का है, वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। अगर आपका सेल्फ है दोस्तों आप सेल्फ लिखें, अगर आपकी फादर का है तो आप फादर लिखें। इसके बाद आधार नंबर दिया है, आधार नंबर कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो भरे, नहीं तो छोड़ दे। एक सर्विसमैन की डिटेल्स है आगे, अगर आप अप्लीकेबल है तो यस करें, नहीं तो है तो नो करें। यस करते हैं तो टाइम पीरियड मांगा जाता है, आप उसको भर सकते हैं, नहीं करते हैं तो आप छोड़ दें। फिर आगे आपको एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी कि अगर आप CAPF में आते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें।
अब दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार। ये आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको यहाँ पे भर। अब दोस्तों आपको अपनी करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरनी होती है। लाइन फर्स्ट में भर ले अपनी करेस्पॉन्डेंस लाइन, जो आपकी एड्रेस लाइन फर्स्ट है उसको भर ले। एड्रेस लाइन सेकंड जो है उसको भर ले। सिटी क्या है, सिटी दिल्ली ही है ऑलरेडी। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड अपना सिलेक्ट करना होगा। पिन कोड जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर ले। स्टेट दिल्ली ही है, आप दोस्तों इसको सिलेक्ट कर ले। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरना होता है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो दोस्तों आप सेम एज कर सकते हैं। अगर अलग अलग है तो दोस्तों आप अलग अलग भी भर सकते हैं। सेम डिटेल्स यानी कि सिटी भी वही रहेगी और स्टेट भी आपका वही रहेगा। तो दोस्तों आपकी एड्रेस जो भी है आप उसको भर ले। सेम है तो सेम एज करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग डिटेल्स भर लें। फिर आगे दोस्तों आपको यहाँ पे एक आईडी प्रूफ को चूज करना होता है। इनमें से आपके पास पासपोर्ट, इलेक्शन कमीशन, फोटो आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्यूली अटेस्टेड पासबुक ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड सर्टिफिकेट इशूड एट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। यानी कि दोस्तों आपके पास इनमें से जो भी है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको जो भी सिलेक्ट करते हैं आपको उसका दोस्तों नंबर डालना होता है। जैसे कि हमने राशन कार्ड सिलेक्ट कर लिया है तो राशन कार्ड का आपको नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका आपको नंबर डालना पड़ेगा। फिर आगे आपको क्वालिफिकेशन भरनी होती है। पहले तो हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन भरनी है। सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन दोस्तों यहाँ पे परीक्षा का विषय क्या था, इसमें कौन कौन से विषय थे आप भर सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम भर सकते हैं, जो भी आपका बोर्ड है आप दोस्तों उस बोर्ड का नाम यहाँ पे भर ले। दिल्ली बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका रोल नंबर क्या है आप उसको भर ले। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर क्या है आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं। फिर परसेंटेज आप मार्क्स कितने हैं हाई स्कूल में आप उसको यहाँ पे भर ले। फिर दोस्तों यहाँ पे इंटरमीडिएट 10+2 में आपको सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नेम भरना होता है, आप भर सकते हैं। जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आप उसको भर सकते हैं। फिर यहाँ पे उसका भी बोर्ड यहाँ पे भर ले, जो भी आपका बोर्ड है। फिर दोस्तों रोल नंबर क्या है आप दोस्तों उसको भर सकते हैं। फिर पासिंग ईयर क्या है आप उसको दोस्तों यहाँ पे भर सकते हैं। परसेंटेज आप मार्क्स कितने हैं आप उसको भर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास अगर आगे की क्वालिफिकेशन है तो आप भरे, नहीं तो आप छोड़ दें। फिर आगे दोस्तों आपको बोनस मार्क क्लेम दिया है, अगर आप अप्लीकेबल है तो यस करें। यानी कि पहले तो एनसीसी दिया है, एनसीसी अगर आपके पास है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। यस करते हैं तो आपको यानी कि यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया है, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है आप चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास तीनों सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आप चूज कर ले, नहीं है तो आप नो कर दें। फिर दिया है सर्टिफिकेट बोर्ड सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक ऑफ एडवांस कोर्स। यानी कि दोस्तों अगर आप अप्लीकेबल हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। फिर आगे होमगार्ड की वॉलंटियर डिटेल्स दी गई है। होमगार्ड वॉलंटियर है तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। फिर आगे दिया है सिविल डिफेंस वॉलंटियर डिटेल्स, अगर आप अप्लीकेबल हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। फिर आगे दोस्तों आपको फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। दोस्तों सबकी साइज दी गई है। फोटो की साइज दी गई है 20 से 50 के बी, सिग्नेचर की साइज दी गई 10 से 50 के बी और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की भी साइज दी गई है 10 से 50 के बी। तो दोस्तों आप इंस्ट्रक्शंस देख ले। दोस्तों आपको इसकी आपसे वेबसाइट पे गाइडलाइंस मिल जाती है कि फोटो कैसी होनी चाहिए, क्या कंडीशंस फोटो में होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही आप अपलोड करें। दोस्तों हम अपने अपने अगले वीडियो में बताने वाले हैं कि आप फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। पूरा वीडियो आपको आगे मिलने वाला है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन बनाने में कोई भी समस्या ना हो। तो दोस्तों आप इसको बना के अपलोड करें, उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करें। डिटेल्स दोस्तों डिटेल्स को प्रीव्यू करके देख लें। फिर आगे यहाँ पे आपको जनरेट एंड इंटर ओटीपी पे क्लिक करना होगा। यानी कि दोस्तों आपको इस पे क्लिक करना होगा तो आपके नंबर या ईमेल पे ओटीपी जाएगी। ओटीपी को डालना होगा, यहाँ पे कैप्चा कोड भरना होगा। फिर यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, फिर आप सबमिट करेंगे। अगर आप दोस्तों डिटेल यानी कि एडिट करना चाहते हैं एप्लीकेशन को, आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप सबमिट कर सकते हैं। पहले तो ओटीपी भेजें, फिर आप डिटेल्स आपको कुछ आगे सबमिट करें। अब दोस्तों आगे आपको पे नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, अब आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे दोस्तों आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, इनकम्प्लीट है। आपको अब आगे पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट करना है। नीचे दोस्तों आप आते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देता है, आप इस पे क्लिक करें, पे नाउ पे क्लिक करें। दोस्तों आपको पेमेंट एक ही बार करनी है। अगर आपका पेमेंट कट जाता है और सक्सेसफुल नहीं होता है तो दोस्तों आप वेट करें। फिर आप
दोस्तों आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कार्ड्स, यूपीआई, क्यूआर, वॉलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। आपके पास जो भी माध्यम उपलब्ध है आप उस माध्यम से पेमेंट कर ले। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आप वापस होम पेज पे जाएं। होम पेज पे आते हैं तो आपको यहाँ पे स्टेटस दिखाई देता है। आप यहाँ पे सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो आप इस पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे आपको कुछ नहीं करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, यानी कि आपने हमारे वीडियो के माध्यम से अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं।